हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपको जो दिख रहा है तो आप इसको देख के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा कि पता नहीं क्या है इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर जो भी चीज़ है वो आपको सिर्फ 5 मिनट में बताने वाली हूँ। बहुत टाइम नहीं लूँगी आपका, पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पैसेज आप लोग सभी जानते हैं कि आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो 4 से 5 मार्क्स का ये बन जाता है। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन टाइम पे कि हम उसको पूरा रीड कर पाएँ, तो मैं आपको वही हेल्प करना चाह रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूँगी और आप इसमें फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर है, ये आपको देख पा रहे हैं, तो वैसे भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक है, और आप सीख भी जाएंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको फटाफट रीड कर लेना होता है पैसेज को आपको। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। टू मच इम्पॉर्टेंस मस्ट नॉट बी अटैच टू द रॉन्ग एक्ट्स डन बाय चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इफ दे हैपन टू बी ऑफ माइनर नेचर। देखिए, टू मच आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मस्ट नॉट बी अटैच्ड, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए टू द रॉन्ग एक्ट्स, उन गलत बातों को या गलत चीज़ों को जो कि कौन कर रहा है, चिल्ड्रन कर रहे हैं, जैसे आपके बच्चे हमारे बच्चे वही। पर्टिकुलरली, विशेषतः इफ़ दे हैपन टू बी माइनर नेचर, जबकि वो नाबालिग एज में है, मतलब छोटी उम्र में है और उस टाइम पे वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स एट यंग एज आर लाइकली टू बी इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लिपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस और यूजिंग बैड लैंग्वेज। देखिए, कई सारे लड़के और लड़कियां यंग स्टेज में क्या करते हैं, उनकी आदत हो जाती है चोरी करने की, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं कामों के लिए। ठीक है, नेग्लेक्ट करना अपनी स्टडीज़ को, मतलब अपनी पढ़ाई को महत्व नहीं देते, इग्नोर करते हैं। स्लिपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस से बंक कर देना और गंदी लैंग्वेज यूज़ करना। तो इस तरह के काम कई लड़के लड़कियां करते हैं जब वो यंग स्टेज में होते हैं। इन नियरली एवरी केस ऑफ द in nearly in nearly every case of in nearly every case of root cause of the trouble is the fact that proper care of child is not taken in the house or sufficient interest is not shown to him। देखिए, इन सब चीज़ों का रीज़न आपको ही पता है कि हर एक अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी अगर रूट कॉज में जाएंगे, अगर हम उसकी जड़ में जाएंगे तो क्या पता चलेगा हमें। इस परेशानी की जड़ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि उस बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं हुई है, उस बच्चे की किसके द्वारा, घर के द्वारा, या फिर उसके अंदर उस बच्चे में रुचि ही नहीं ली गई है। भाई ऐसा होता है, पेरेंट्स एंड मदर दोनों जॉब पे हैं तो नहीं दे पाते बच्चे पे उतना ध्यान जितना देना चाहिए इस एज में। बट इफ the parents were wise, they would correct the faults of their children by paying more attention to them। देखिए, पर अगर पेरेंट्स जो हैं वो वाइज यानी समझदार हैं, अगर पेरेंट्स समझदार हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे की जो फॉल्ट्स है ना, गलतियां जो हैं, अपने बच्चे की गलतियों को, फॉल्ट्स मतलब गलतियों को, वो क्या करेंगे, पेइंग मतलब उस बच्चे को और ज़्यादा अटेंशन देकर, मतलब उस बच्चे पे और ध्यान देकर प्यार से उन गलतियों को करेक्ट करेंगे। ठीक है, बैड थिंग इन द चिल्ड्रन शुड नेवर बी रिप्रेस्ड, दैट इज दे शुड नॉट बी कंपेयर टू चेंज फॉर दी बेटर अंडर फेयर। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। बेटर अंडर फियर ऑफ द रॉड, आप लोग समझ रहे होंगे इतनी बात तो कि बुरी जो आदतें होती हैं बच्चों की, उनको कभी भी हम रिप्रेस मतलब हटा नहीं सकते। ठीक है, एक साथ कभी भी इस तरह से नहीं हटानी चाहिए। शुड मतलब नहीं हटानी चाहिए। दिस शुड नॉट बी कंपेयर टू चेंज, मतलब कि कभी भी बच्चे को डरा के, डंडे की नोक पे या फिर डंडे के डर से हम डरा के उसको और अच्छा, उसमें अच्छे चेंजेस नहीं ला सकते, नहीं लाने चाहिए हमें। शुड आ रहा है मतलब चाहिए। ठीक है, एक मैसेज है। एंड फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव दैम। फिजिकल पनिशमेंट मतलब अगर हम पीटेंगे, मारेंगे, डंडे से पिटाई लगाएंगे तो वो पनिशमेंट जो है वो उनको कभी भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। दिख नहीं पा रहा आपको, कैम स्कैनर का लोगो आ रहा है, इम्प्रूव दैम है वहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी उनमें कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। इट ओनली मेक्स दैम वर्स दैन बिफोर। वर्स का मतलब और ज़्यादा खराब, ये वर्ड है वर्स, इसका मतलब हो गया उनकी जो कंडीशन है ना पहले से भी और ज़्यादा वर्स मतलब ख़राब हो जाएगी। पिटाई लगाने से बच्चा ढीठ ही होता है। अब देखिए आप ये कि कितने मिनट्स हुए इसमें, 4 मिनट में हमने इसको रीड करा है। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको डेप्थ में समझा दिया है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं।
मुझे आंसर छुपाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, व्हाट डू बॉयज़ एंड गर्ल्स एट यंग एज डू। क्या करते हैं, व्हाट का मतलब आपको पता है क्या? आपको कुछ चीज़ों के मीनिंग पता होने चाहिए, व्हाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, जो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए, व्हाट डू बॉयज़ एंड गर्ल्स एट यंग स्टेज डू, क्या करते हैं वो अपनी यंग स्टेज में, अभी अपन ने पढ़ा है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको मैंने समझा दिया पूरा, होपफुली कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे देखने की। आंसर इसमें हाइड नहीं हो पाएगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉच मूवीज ऑप्शन, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। गो टू टेम्पल्स वेरी ऑफन, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। दे आर लाइकली टू बी इन दी हैबिट ऑफ स्टीलिंग नेग्लेक्टिंग, ये हमने पढ़ा है और यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको, अगर आप पैसेज को समझ लेंगे एक बार ढंग से, तो आपको इनमें पैसेज को दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए अब देखना पड़ रहा है कि नहीं देखना पड़ रहा है। देखिए, द रूट कॉज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर इज, मैंने आपको बताया था, द फैक्ट द प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड इज नॉट टेकन इन द हाउस और सफिशिएंट इंटरेस्ट इज नॉट शोन टू हिम, लॉट ऑफ केयर ऑफ द चाइल्ड इज टेकन इन द हाउस। ये तो साफ साफ पता लग रहा है नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा केयर अगर बच्चे की जाएगी तो बिगड़ेगा क्यों, आपसे हर बात शेयर नहीं करेगा। दे आर पैम्पर्ड अलॉट, पैम्पर्ड मतलब कि बहुत लाड़ प्यार में रखना, कि उनको हम बहुत लाड़ प्यार में रखते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, गलतियां करते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, पर अपने इसमें नहीं आया है, हमें तो अपने पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। दे आर नॉट स्पॉइल्ड किड्स, वो बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, बिगड़े हैं, खराब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। समझ आ रहा है ना गाइज? आपको ये आंसर मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे जितना लगता है मैंने पैसेज को आपको अच्छे से समझाया भी और पैसेज काफ़ी इजी भी था। चलिए, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ वाइज पेरेंट्स, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है? नॉट टू टेक इनफ केयर ऑफ द चाइल्ड। नॉट मतलब नहीं, आपको समझ आ गया कि नहीं का है कुछ ना कुछ, और इनफ मतलब जितनी ज़रूरत है उतना, पर्याप्त मतलब कि पर्याप्त केयर ना दे वो अपने बच्चे को, बिल्कुल बेहुदा बात है यहाँ तो। नेक्स्ट है, टू करेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की गलतियों को सही करें बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम, यही हमने पढ़ा था। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन सारे रीड कीजिएगा। ठीक है, टू गिव देम ऑल लेटेस्ट गैजेट्स, गैजेट्स आप जानते हैं जो भी आते हैं अपने सामान, कुछ भी, जैसे कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई गेम हो गया या फिर फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब गैजेट्स में आ जाते हैं। और नन ऑफ दिस, इन चारों में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ही पता है, इसका बी है। इसे देखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आंसर को, क्योंकि हमने पैसेज को अच्छे से रीड किया है। अगला है आपका, वाई शुड नॉट अ रॉड बी यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर, क्यों? वाई मतलब क्यों और शुड मतलब चाहिए, क्यों नहीं रॉड को यूज करना चाहिए बच्चे को बेटर बनाने में? सो दैट द रॉड डज नॉट ब्रेक, ताकि रॉड जो है वो टूट ना जाए। नेक्स्ट है, सो दैट पेरेंट्स कैन स्लीप वेल, ताकि पेरेंट्स जो है वो आराम से सो पाए। बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव दैम, क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट जो है उससे बच्चा सुधरता नहीं है। इट ओनली मेक्स दैम वर्स दैन बिफोर, और इससे क्या होता है, वो सिर्फ पहले से और ज़्यादा बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाती है इसकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा। रॉड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और रॉड्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव मतलब महंगी। तो देखिए आप कितना ईजी है ये, इसका आंसर है आपका सी। क्यों है वो आप सबको भी पता है। चलिए, अब है आपका, व्हाट इज़ दिस सिनोरिया। अब देखिए, सिनोरा का मीनिंग ये होता है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी। ठीक है, कंपेयर्ड टू ये ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है एक ना एक पैसेज के अंदर, तो आपको पता है, लाइन के अकॉर्डिंग भी मीनिंग पता लग जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे वरना ऑप्शन से छुप जाते हैं। देखिए, फोर्स टू, लव टू, हाइट टू और फाइट टू। अपने को पता है हमने ऊपर क्या पढ़ा है, कंपेल टू का मतलब हमने क्या पढ़ा है, ये हम सबको पता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो मैं आपको एक बार रीड करा देती हूँ कि हमने इसे कहाँ पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हमने इसे कहीं पढ़ा था, कंपेल्ड, वेयर इज कंपेल्ड, अटैच्ड, ये रहा। दे शुड नॉट बी कंपेयर टू चेंज फॉर द बेटर अंडर फियर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो रॉड के वही वाला था कि हम उससे उनको बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, रॉड के मतलब एक डंडे के बल पे या डंडे के डर से हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे
फोर्सफुली। कंपेल्ड का मतलब हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, और फोर्सफुली उन पे दबाव डाल के हम उन्हें, डंडे के बल पे दबाव डाल के हम उन्हें नहीं, क्योंकि लव टू तो है ही नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑप्शंस पढ़ लो। फाइट, फाइट लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं था। हाइड मतलब छिपाना, उसका मतलब नहीं था। लव टू मतलब प्यार, वो भी नहीं था। तो बचा क्या? फोर्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ, और इसी तरह से मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। फिर आपको जिसकी डिटेल स्टडी चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, पर कमेंट के ज़रिए हमसे जुड़े रहिए। जो भी कमेंट्स हैं आपके, प्लीज़ राइट कीजिए, मतलब कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए और बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।